Happy birthday to you. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जी आप सब लोग? उम्मीद है खैर खैरियत से होंगे, ठीक-ठाक होंगे, रमज़ान की रहमतें और बरकतें खूब एंजॉय कर रहे होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक-ठाक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और यहाँ पे मैं आप लोगों के साथ आज लास्ट वीक का छोटा-सा व्लॉग शेयर कर रही हूँ। और आज हालाँकि बर्थडे थी तो रमज़ान में उसकी बर्थडे आ गई, तो नॉर्मली वो चाह रही थी कि मैं स्कूल में उसके फ्रेंड्स को पार्टी दूँ या मैं घर पे इनवाइट करूँ। तो मैंने कहा रमज़ान में तो बेटा ये सब कुछ पॉसिबल नहीं है। हाँ, ये हो सकता है कि आपकी मर्ज़ी की मैं बिल्कुल आपकी पसंद की सब इफ़्तार डिशेज़ बनाऊँ। तो उसने फ़रमाइश की थी समोसों की, तो मैं सुबह 12 बजे समोसे इस तरह मैंने आटा गूँध के सुबह रख लिया था। उसके बाद आटा सेट हुआ तो बच्चों को नाश्ता वगैरह करवा के मैं समोसे बना के रख रही हूँ, क्योंकि फिर आज बच्चों को छुट्टी थी तो फिर पूरा दिन जब शाम को इफ़्तार होगा तो मैंने फ्रिज से निकाल के फ्राई कर लूँगी और मेरा काफ़ी जो हैवी काम है वो ख़त्म हो चुका होगा। और उसके पापा उसे सुबह-सुबह नाश्ते के बाद जब वो उठी है लेके चले गए हैं, क्योंकि वो अपने पापा की बहुत ज़्यादा लाडली है। तो उन्होंने कहा कि मैं इसको इसकी पसंद का गिफ्ट दिलवा दूँगा और साथ में अपनी पसंद से वो केक भी ले लेगी। और यहाँ पे देखें जी, ये तकरीबन 3-4 घंटे के बाद लौटे हैं और ये हाला ने अपने लिए गिफ्ट लिया है। इसकी स्कूटी जो थी वो इससे छोटी हो गई थी, माशाल्लाह इसकी हाइट अच्छी है। तो फिर अब इसकी हाइट के अकॉर्डिंग इसको बिल्कुल जो एडल्ट्स की होती है बड़ों वाली स्कूटी वो मिली है, और ये इलेक्ट्रिक है और इसकी मोटर काफ़ी हैवी है क्योंकि ये बड़ों की है। तो इसके पापा कह रहे थे कि ये आप भी चला सकते हो, क्योंकि मैं साइकिलिंग कर लेती हूँ। तो वो कह रहे थे कि आप ये चलाया करो और इस पे मोहम्मद को छोड़ के आया करो। तो इसकी वैसे मेरी प्रैक्टिस नहीं है, मैं अब करूँगी इस पे प्रैक्टिस तो इंशाल्लाह आ जाएगी। और ये देखें जी, ये बॉक्स से निकाल के इन्होंने फटाफट इसको चार्ज किया और अभी बाहर जाने का कह रहे हैं। और ये जो पिंक वाली स्कूटी है ये भी इलेक्ट्रिक है और ये बब्रिश को मिल जाएगी, और इंशाल्लाह वो प्रैक्टिस करेगी तो उसे भी इलेक्ट्रिक स्कूटी को हैंडल करना आ जाएगा। तो ये ऐसे ही है जैसे आप उसके बाद बाइक भी चला सकते हो, क्योंकि इस पे मोटर होती है और इसको ऐसे ही हैंडल करना होता है जैसे आप साइकिल को हैंडल करते हो ऊपर बैठ के, और इसका बैलेंस बनाना होता है और उसके बाद आप बाइक भी चला सकते हो अगर आप इसमें एक्सपर्ट हो जाते हो तो। और यहाँ पे बच्चे उसके बाद बहुत एक्साइटेड थे बाहर आने के लिए, स्पेशली हाला अपनी नई स्कूटी उसको जो थी वो करनी थी। लाइक छोटी स्कूटी जो इलेक्ट्रॉनिक थी उसकी उस पे उसका बैलेंस बना हुआ था, तो अभी उसको बिल्कुल भी परेशानी नहीं हुई। इतनी बड़ी वाली हैवी वाली स्कूटी को भी उसने अच्छे से हैंडल किया और वो चला रही है। और यहाँ पे सन निकला हुआ है, वेदर आजकल अच्छा है स्विट्ज़रलैंड का, लेकिन बच्चों ने जैकेटें ऐसे उतार दी हैं जैसे बिल्कुल भी सर्दी नहीं है। और मैं सबको जैकेटें दे रही थी आवाज़ दे दे के, हालांकि काफ़ी सर्दी लग रही थी मुझे। तो जी, यहाँ पे थोड़ी देर बाहर धूप में बैठने के बाद वापस आ गए हैं, क्योंकि सर्दी थी और बच्चों ने जैकेट्स उतार दी थी तो मुझे डर लग रहा था। और मैंने देखा है कि यहाँ के बच्चों को उस तरह से सर्दी नहीं लगती जैसे हमें लगती है। शायद हम लोग पाकिस्तान से आए हैं तो जी इतनी ठंड हो रही है, हवा चल रही है, धूप में भी हवा लग रही है, लेकिन उनको कहते हैं धूप निकली हुई है मामा, बिल्कुल भी सर्दी नहीं है, लेकिन सर्दी थी बाहर। और यहाँ पे घर आके मैंने अपनी जो है 4 बज रहे थे तो अफ्तार की तैयारी शुरू कर दी। और जैसा कि मैंने आपको बताया है आज हाला की पसंद का अफ्तार बन रहा था, तो नॉर्मली मैं जो फ्रूट चाट बनाती हूँ वो ऑरेंज जूस वाली बनाती हूँ, फ्रेश ऑरेंज जूस डालती हूँ। लेकिन उसने कहा है कि जी आज क्रीम वाली फ्रूट चाट बनेगी, और क्रीम आपको पता है थोड़ा सा हैवी कर देती है, नॉर्मली मैं नहीं बनाती लेकिन आज उसके कहने पे सब कुछ बन रहा है तो चलें क्रीम वाली फ्रूट चाट मैंने कहा बना लेते हैं साथ में। और सारे फ्रूट्स मैंने आके कट किए और उसके बाद बस मैंने क्रीम में 2 टेबलस्पून आइस शुगर ऐड की और फ्रूट अपना उसमें ऐड कर दिया और मिक्स कर लूँगी अच्छे से। यहाँ स्विट्ज़रलैंड में तो ईद हो या बर्थडे हो या कोई और खुशी हो, आपस में इसी तरह फैमिली के साथ सेलिब्रेट करनी होती है अपने बच्चों के साथ और हस्बैंड के साथ। पाकिस्तान में तो होता है कि जी बहुत बड़ी-बड़ी फैमिलीज़ होती हैं और आप गैदरिंग कर लेते हो, और उसके बाद अभी भी जब पाकिस्तान गए थे तो मैंने मोहम्मद की बर्थडे की थी, मेरे व्लॉग्स भी हैं। और उसमें खूब हम लोगों ने एंजॉय किया था। उसमें बारबेक्यू पार्टी थी, मेरी फैमिली थी, उधर से मेरे ससुराल वाले थे। तो बहुत ज़्यादा एन्जॉयमेंट हो जाती है, एक यादगार टाइम हो जाता है। लेकिन यहाँ पे तो छोटी-छोटी खुशियाँ होती हैं और उनको खुद ही सेलिब्रेट करना है, और ज़्यादातर अगर आप थोड़ा-सा भी ज़्यादा काम अपने ज़िम्मे पे ले लेते हो कि भई थोड़ी-सी इनविटेशन वगैरह कर देते हैं, किसी को बुला लेते हैं, जैसे वो कह रही थी मेरे फ्रेंड्स को बुलाएँ। और हालाँकि अक्सर मैंने बर्थडेज़ ऐसे की हुई हैं घर में कि उसके स्कूल फ्रेंड्स को बुला लिया या जो यहाँ पे उसकी फ्रेंड्स हैं पाकिस्तानी उनको बुला लिया। तो इतना ज़्यादा काम बढ़ जाता है और आप अकेले होते हो तो बहुत ज़्यादा थक जाते हो। तो फिर इसलिए भी यहाँ पे अवॉइड करना पड़ता है, क्योंकि कोई भी हेल्प के लिए नहीं है और आप काम कर के ही थक जाओगे तो आप पार्टी तो एन्जॉय नहीं कर पाओगे। तो यूरोप में रहने का ये एक फ़र्क भी है कि जब आप पाकिस्तान में रहते हो तो जो लाइफ़ जिसे कहते हैं वो लाइफ़ आप एंजॉय करते हो, और यहाँ पे आप कुछ और तरह की परेशानियों से दूर रहते हो। वहाँ पे आप कुछ
और तरह की परेशानियाँ होती हैं, आपको पता है। तो जी यहाँ पे कुछ समोसे मैंने फ्राई किए थे और कुछ मैंने अपने लिए और इसके पापा के लिए, क्योंकि जब से रमज़ान आया हमने नहीं बनाया। आज हालाँकि फ़रमाइश पे बना रही हूँ। काफ़ी लंबा काम हो जाता है और हैवी भी हो जाता है, तो मैंने एयर फ्रायर में कुछ समोसे डाले हैं और बाकी मैंने 3-4 फ्राई कर लिए हैं और कुछ मैंने फ्रीज़ भी कर लिए हैं, क्योंकि मैंने काफ़ी अरसे बाद बनाए थे तो मुझे ना भूल गया था मेजरमेंट। तो मैंने 2 ग्लास बच्चों की 2 ग्लास का मैदा लिया था, तो उसमें काफ़ी ज़्यादा बन गए। हमसे एक दिन में तो नहीं खाए जाएँगे। तो मैंने सोचा चलो फ्रीज़ कर लेती हूँ, तो कुछ दिनों के बाद फिर से इनको बना दूँगी, क्योंकि ये नॉर्मली बच्चों के ही फ़ेवरेट हैं। इसके पापा को तो जो हैं पकोड़े अच्छे लगते हैं, तो ये बच्चे ही ज़्यादा शौक से खाते हैं। मैंने तो खुद कभी नहीं खाए, बहुत ज़्यादा हेवी हो जाते हैं। और मैं जब अपनी मदर को बताती हूँ या वो जब मेरे व्लॉग्स देखती हैं, और पहले जब मेरा यूट्यूब चैनल भी नहीं था, तो वो मुझे कहा करती थी तुम घर पे बनाती हो समोसे, और 1-2 दफ़ा मैंने जलेबी भी ट्राई की। इतना टाइम लग जाता है बच्चों के साथ, कैसे लगी रहती हो? बाज़ार से मंगवा लिया करो। तो मैंने कहती थी बाज़ार से यहाँ पे कुछ भी नहीं मिलता। जो एशियन स्टोर से भी चीज़ें मिलती हैं, वो पता नहीं कितने दिनों की शिपमेंट के बाद आती हैं, तो वो बिल्कुल बासी लगती हैं। और वैसे भी जब आप खुद बनाना शुरू करते हो तो आप बहुत ज़्यादा सीखते हो। इंसान अपनी गलतियों से सीखता है और बेटर से बेटर होता जाता है। अब जैसे मैं समोसे बनाती हूँ, ये बिल्कुल दुकान जैसे हैं, जैसे पाकिस्तान लाहौर में दुकान से मिलते थे, बिल्कुल वैसे हैं। पहले मैं ऐसे कहाँ बना पाती। और यहाँ पे देखिए जी, मेरा इफ्तार टेबल रेडी है। क्रीम चाट है, समोसे हैं, साथ में आलू और चिकन के कबाब मैंने बनाए थे। साथ में थोड़ी-सी खीर मैंने कल बनाई थी, वो भी रख दी। और इसके साथ ही हमारे नेबर्स ने ये बच्चों के लिए, आपने देखा होगा, बॉल्स टेबल पे ये बना के भेजे हैं, और ये मैदे के बनते हैं और इसके ऊपर हल्की-सी जो आइस शुगर होती है वो उन्होंने स्प्रिंकल की होती है। और मैंने कितनी दफ़ा उनसे पूछा, और वो कहती हैं कि ये बहुत ईज़ी हैं। सिर्फ़ आपने मैदे के अंदर ख़मीर ऐड करना है और उसको रेज़ होने के लिए रख देना है, और जब वो रेज़ हो जाएगा तो उसको अच्छे से हाथ से फेंटना है, और उसके बाद उसने ऑयल में उनको फ्राई कर लेना है। लेकिन मेरे बच्चे बहुत शौक से खाते हैं। मैंने सोचा है किसी दिन उनके घर जाके उनसे रेसिपी जो है उनके सामने वो बनाएँगे, तो फिर मैं आके अपने बच्चों के लिए ख़ुद बनाया करूँगी। और उन्हें पता है मेरे बच्चे खाते हैं, तो वो हर रमज़ान में 2 से 3 बार यही बना-बना के हमें भेजते रहते हैं, क्योंकि और तो उनका कोई खाना इतना ज़्यादा फ़ेमस नहीं, वो हमारा खाना पसंद करते हैं, तो मैं फिर पाकिस्तानी ये जो स्नैक्स हैं उनकी तरफ भेजती हूँ। और यहाँ पे जी इफ़्तार हमारा हो गया था, और मगरिब की नमाज़ पढ़ते साथ बच्चों ने केक निकाल लिया। और पहले हम लोगों ने सोचा था कि अभी इफ़्तार किया है तो रात को करेंगे, लेकिन फिर हम लोगों ने सोचा कि इसके पापा जब तरावी पढ़ के मस्जिद से घर वापस आते हैं तो 10 साढ़े 10 हो जाते हैं, तो तब तक बच्चे सो गए होते हैं। मेरे बच्चों की रूटीन है, वो 9:30 बजे बेड पे चले जाते हैं। तो हम लोगों ने सोचा बच्चे डिस्टर्ब होंगे, और वो भी काफ़ी एक्साइटेड भी थे केक काटने के लिए। मोहम्मद भी काफ़ी खुश हो रहा था, तो अभी काट लेते हैं, और फिर जिसने अभी खाना है वो भी खा लेगा, और जिसने बाद में खाना वो बाद में खा लेगा। तो बस ये बच्चे इधर यहाँ सब बारी-बारी अपनी बर्थडे कर रहे हैं, और ये केक खाला लेके आई थी फ्रूट्स की, इसके ऊपर लेयर्स होती हैं और काफ़ी सॉफ्ट और यम्मी होता है ये, लेकिन इसके अंदर अल्कोहल नहीं होती। इसके ऊपर लिखा होता है कि ये घर का बना हुआ है और सो अल्कोहल है। तो बस जी अभी हम केक खाएँगे, और आप लोगों से मैं लूँगी यहीं पे इजाज़त। अगर व्लॉग अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिएगा। दुआ में याद रखिएगा। मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।